हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मौसम हो गया एकदम सुहाना, एकदम मस्त। मतलब इन बादलों को देख के तो दिल खुश हो जाता है। और आज हमने प्लान किया कि हम सुबह सुबह तोड़ के लाएंगे कुछ कद्दू, क्योंकि मैंने कुछ कद्दू छुपा के रखे थे बंदरों की नज़रों से। अब ये आपको पता ही होगा, मेरे पिछले वीडियोज़ में आपने देखा ही होगा, यहाँ काफ़ी बंदर आते हैं। तो आइए तोड़ते हैं कद्दू। तो काफ़ी देर बाद हम कुछ कद्दू तोड़ के अंदर ले आए और ताशी उन्हें घुमाने लगा पूरे घर में। उसके लिए तो ये खेलने की चीज़ थी। क्या ला रहे हो भाई? खजाना। खजाना? हम भी तो देखे, जरा दिखाओ हमें भी। कौन सा खजाना है? ये है हमारा खजाना, जो कि हमने बंदरों से छुपा के रखा था। हाँ बिल्कुल, हमने बंदरों से ही छुपा के रखा था, क्योंकि बंदर इनके दुश्मन है। तो हमने इन्हें चुन्नियों में बांध के रखा था। और आज हमने जब कद्दू तोड़े तो 5 कद्दू मिले हमें, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। और मैं बड़ी मुश्किल से तोड़ा, ये टूट ही नहीं रहा था ये वाला तो। और ये अलग पेड़ का है, सॉरी अलग बेल का है। और ये और ये मतलब चारों ये एक ही बेल के हैं। ये भाई, ये चारों भाई हैं। और ये इनका चचेरा भाई है। ताशी और निशु, इनकी तो बस हर समय लड़ाई चलती रहती है। और ये बनी को तंग करता है और निशा को फिर गुस्सा आता है, और इसी तरह इनकी फ़ाइट आगे बढ़ती रहती है। और फिर ताशी ले आया एक लौकी का टुकड़ा, और फिर देखो बनी का डांस। हमारे बनी को ना, यानी कि बैटमैन को, ये बहुत अच्छी लगती है लौकी का डंठल। तो ताशी को उसकी कमज़ोरी पता है, और उसकी ट्रिक ये है कि वो निशा के ऊपर जंप करे। तो वो जानबूझकर उसे वहीं लेके जा रहा है ताकि निशा इरिटेट हो। मतलब इन दोनों भाई बहनों की लड़ाई कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये चलती ही जाएगी। और बनी तो जब तक लौकी नहीं मिली छोड़ेगा नहीं। और बस फिर इसके बाद स्टार्ट हो गया असली गेम, जिसमें बनी पीछे ताशी आगे, बनी पीछे ताशी आगे। एक कमरा, दूसरा कमरा, इस कमरे में फिर उस कमरे में, बस यही शुरू हो गया। और फिर उसकी माँ को तो दर्द हो ही जाता है, उसने छीन के दे दिया अपने बेटे को। और नाम भी क्या रखा उसका? सोनू। खा मेरा सोनू। मेरा सोना बेटा, पता नहीं क्या क्या बोलती है इसको। मैं तो इसको बैटमैन ही बोलूँगी, बैटमैन। जिम्मी को दूंगी मैं। दे दो जिम्मी को दे दो, इससे ले लो, जिम्मी को दे दो। ले जिम्मी। आगे आगे देखो कि टेढ़ी करके देख रहा। तिरछी नजरों से। बेटा जिम्मी को दूंगी मैं। जिम्मी आजा ले। की वाटर तो मैंने पहली बार वही सुना। मैं बताओ, मैंने ना बनी को ना दीदी के ऊपर खुदवाया। ये कैसे हुआ? पता नहीं। अब सबको जाना पड़ेगा क्या आर्मी में? तो मैंने कहा अच्छी बात है, तू भी जाएगा? कि हाँ जाना तो पड़ेगा। मैंने कहा भाग जाओगे धूप में। अपने दुखड़े सुना रहा बुआ को। और अब हमने की घेवर बनाने की तैयारी, क्योंकि रक्षाबंधन नज़दीक है। तो हमने कहा अब हम इस बार पहली बार हम खुद से घेवर बना के सबको देने वाले हैं, वो भी घी के। क्योंकि बाहर से जो घेवर हम ले रहे थे तो उतना टेस्ट उसमें आ रहा नहीं था, उसमें बहुत चीनी वगैरह महसूस होती थी। हमने कहा इस बार हम खुद से घेवर बनाएंगे और सबके लिए बनाएंगे। तो हमने तैयारी शुरू की, और हमने भी यूट्यूब से देखकर ही घेवर बनाया फर्स्ट टाइम। तो देखते हैं हमारा घेवर कैसा बनता है। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए इस जर्नी में। और चलिए अब शुरू करते हैं घेवर बनाना। और बहुत देर इसको फेंटने के बाद फिर हमने इसमें थोड़ा सा नींबू मिलाना है। और नीचे इसमें हमने बर्फ़ रखी थी, जो काफ़ी देर बाद पिघलने लगी। और ये कढ़ाई काफ़ी ठंडी थी। फिर इसे एकदम पानी के जैसा हमने पतला बना लिया था। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही पतली थी। और अब घेवर का बैटर तैयार हो गया था। तो हमने कहा यार एक वीडियो तो बनाना ही था, लेकिन हम भूल गए थे। तो मैंने निशा से कहा कि एक घेवर बना के देख, और मैं वीडियो बनाऊंगी। तो घेवर बनाना ये निशा ने बनाया। तो देखिए किस तरीके से उसने बनाया। और वीडियो इतना साफ़ तो हम बना नहीं पाए, क्योंकि एक हाथ से काम भी कर रहे थे, दूसरे हाथ से वीडियो, तो ध्यान नहीं रहा वीडियो ठीक से बनाने का। तो जो भी ये बना मैंने आपके सामने रख दिया, वीडियो भी और घेवर भी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने घेवर बनाया। और इतना मुश्किल नहीं है कि कोई इसे ना बना सके। हाँ, ये हो सकता है कि फ़र्स्ट ट्राई आपका सही ना जाए, सेकंड ट्राई सही ना जाए, पर कभी ना कभी तो आप
बनाना सीख ही जाएंगे। तो मैंने भी शायद अभी भी मुझे इतना अच्छा ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी तो मैं और अच्छा सीख सकती हूँ, ये सोच के मैं इसे फिर ट्राई करूँगी कभी। और इसी तरीके से हमने घेवर बनाए और इसके बाद इन्हें चाशनी में डिप किया। चाशनी हमारी साइड में तैयार है। स्टार्टिंग के 3 घेवर हमारे काफ़ी पतले बने थे, फिर उनकी हमने लेयर बढ़ाई और उन्हें और चौड़ा किया। बाद के घेवरों में उनकी चौड़ाई हमने बढ़ा दी। तो ये देखिए हमारे स्टार्टिंग के घेवर, और इसके बाद हम आपको बाद के घेवर भी दिखाएंगे कि वो कैसे बने। और कुछ घेवर हमारे बनने के बाद हमने सोचा कि कुछ और बनाए जाए, तो हमने थोड़े से घेवर और बनाए। उसके लिए हमने सबसे पहले घी को फेंटना शुरू किया, और फ्राई करने के लिए तो घी यूज़ हो ही रहा है, लेकिन साथ में सबसे पहले स्टार्टिंग में ये घी भी हमें इस तरह क्रीमी बनाना पड़ता है और उसके बाद इसमें मैदा मिलाना पड़ता है। तो ये हमने स्टार्ट किया ताकि कुछ और घेवर भी हम बना सकें। तो ये हमारे घेवर बन के तैयार हुए हैं। अभी भी हमारे कुछ घेवर बनने बाकी हैं, तो हम उस प्रोसेस में लगे हुए हैं। बनाए जा रहे थे हम घेवर, क्योंकि काफ़ी घेवर चाहिए थे हमें। और ये आई थिंक काफ़ी रात हो चुकी थी हमें बनाते बनाते। ये लास्ट घेवर शायद हमारा बन रहा है, और रबड़ी भी यहाँ पे बन चुकी है। अब आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। और अब हो रही है घेवर की पैकिंग, और ये बनी है मलाई, और इसमें बनेगा ये ड्राई फ्रूट्स डलेंगे, और डब्बे हम ले आए हैं। और बनी यहाँ से देख रहे हैं, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है, लेकिन वो अभी वहीं रहेगा क्योंकि उसके बाल झड़ते हैं। उसको सज़ा मिली है। नहीं बनी, अभी वेट कर ले, हाँ अभी भौंके करें। और फिर ये मलाई लगाने का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। तो दीदी घेवर अलग कर रही हैं, और बहुत सेफ्टी से हम इन्हें रख रहे थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कोई भी घेवर टूटा हुआ हो। हम डब्बे भी इसीलिए गोल लाए थे ताकि हमें घेवर तोड़ने ना पड़े, और हम पूरे साबुत घेवर रखें, और जो गैप था उन्हें हम दूसरे घेवर से फिल कर दे रहे थे। इसके बाद हमने ऊपर से मलाई और ड्राई फ्रूट्स लगाए, तो उसकी तैयारी की। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स हमने काट के रख लिए हैं साइड में। दीदी इन्हें डिब्बों में एक एक करके रख लिए है। टूटे हुए घेवर हम अलग निकाल रहे हैं, और अच्छे घेवर ही हम पैक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिसके पास भी घेवर जाए, पूरा जाए, वो दिखने में भी अच्छा लगता है, और हमें दिल से खुशी होगी अगर घेवर अच्छे बनेंगे और सबको पसंद आएंगे। और इनके गैप दीदी फिल कर रही है। और इसके बाद सारी जब डब्बे फिल हो जाएंगे, हम इनमें रबड़ी लगाकर और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और साइड में ताशी घेवर चोरी भी कर रहा है, उसे मीठा बहुत पसंद है, और बाबू वहाँ बैनी को दिलासा दे रहा है क्योंकि वो यहाँ आने की ज़िद कर रहा है। निशा वहाँ खाना बना रही है, और जीजा जी दीदी की हेल्प कर रहे हैं। तो अब हो गया है जाने का टाइम। हमारे वीडियो को करें लाइक, शेयर, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय।